करंट अफेयर्स आप सभी के सामने है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पे केन्स सेमिकॉन प्लांट का उद्घाटन जो वो किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में जो है केन्स सेमिकॉन प्लांट का जो उद्घाटन जो है वो किया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जापानी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीतने वाले सबसे युवा रेसर कौन बने हैं? तो जापानी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीतने वाले सबसे युवा रेसर की बात करेंगे तो ये एंड्रिया किमी एटोनेली, ठीक है। एंड्रिया किमी एटोनेली ने यहाँ पर जो है जापानी ग्रैंड प्रिक्स एक होता है, उसका खिताब जीतने वाले सबसे युवा रेसर बन गए हैं। तो एंड्रिया किमी एटोनेली का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर जो वो कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर आपका लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश का जो अमरावती शहर है, जो कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल भी है। तो वहाँ पे आपका जो है पहला भारत का क्वांटम कंप्यूटर को लॉन्च किया गया है। आगे देख लेते हैं। आगे है कि संयुक्त राष्ट्र की जो अपशिष्ट मुक्त की ओर 20 शहर, ये एक पहल है। तो इसमें शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? तो ये संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है जिसका नाम क्या है? अपशिष्ट मुक्त की ओर 20 शहर। तो इसमें शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका वर्कला, जो कि केरला का शहर है। ठीक है, तो 20 जो शहर उसमें शामिल होने वाला है उसमें एक भारत का भी है, जो कि आपका वर्कला है, जो कि केरला का है। अगला है आपका, भारत की संयुक्त सैन्य तत्परता को प्रदर्शित करने के लिए द्वीप शक्ति अभ्यास जो है वो कहाँ पे किया गया? तो भारत की संयुक्त सैन्य तत्परता को प्रदर्शित करने के लिए जो द्वीप शक्ति अभ्यास है, कौन शक्ति अभ्यास? द्वीप शक्ति अभ्यास। ये आपका अंडमान निकोबार में आपका जो है किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा द्वीप शक्ति अभ्यास जो है वो आपका जो है कहाँ पे किया गया? तो अंडमान निकोबार में किया गया है। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अंडमान निकोबार क्या है? द्वीप है। तो द्वीप शक्ति अभ्यास वहीं पे हुआ है। अगला है, किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना को मंजूरी दिया है? तो किस राज्य के कैबिनेट ने दिया है? तो ये पंजाब सरकार ने दिया है। किस योजना को यहाँ पर जो है मंजूरी दी है? तो मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना। ठीक है, ये आपका पंजाब सरकार का स्कीम है। अगला बात करते हैं, दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना जो है किस देश में शुरू की गई? तो भारत में जो आपका पहली बार आपका डिजिटल जनगणना को शुरू किया गया है। अगला है, हिमालय राज्यों के सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सी योजना को शुरू किया गया? तो हिमालय जो राज्य है उसको सहायता प्रदान करने के लिए प्राइड ऑफ हिल्स, नाम में ही आपका छुपा हुआ हिल्स। तो जो भी आपका हिमालय राज्य है, ठीक है, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो इन सब का जो एरिया है वहाँ पे जो है सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने प्राइड ऑफ हिल्स को शुरू किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में किस राज्य को पहला स्थान यहाँ पर दिया गया है? तो राजस्थान को जो है यहाँ पे एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 के अनुसार जो नवीकरणीय ऊर्जा आपको पता होगा, जो कभी भी आपका जो है ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, तो वो आपका होता है जिसमें कि पहला स्थान किसको दिया गया है? तो राजस्थान को दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर 2026 से सम्मानित किया गया है? तो ओडिशा और जो उत्तराखंड पुलिस है, इन दोनों को यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट पुलिस कलर एक सम्मान होता है, ये आपका दिया गया है। ठीक है, वहाँ उस राज्य की पुलिस को दिया जाता है। तो ओडिशा और उत्तराखंड पुलिस याद रखिएगा, प्रेसिडेंट पुलिस कलर इन दोनों राज्यों को दिया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने लखपति बिटिया योजना को शुरू किया? तो लखपति बिटिया योजना आपका जो है दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, चंद्रमा के निकट भेजा गया जो आर्मेटिस 2 है, इस मतलब आर्मेटिस 2 नामक जो मानव युक्त मिशन है उसको किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो अभी आप देखे होंगे ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था। ठीक है, आर्मेटिस 2, तो ये आपका एक मानव युक्त मिशन है जिसको कि अमेरिका का जो नासा है उसने यहाँ पर जो लॉन्च किया है। ठीक है, चंद्रमा के निकट इसको भेजा गया है आर्मेटिस 2 को, जिसमें कि मानव युक्त मिशन मतलब कि मानव इस मिशन में गए हैं अंतरिक्ष में। तो ये अमेरिका की नासा ने यहाँ पर जो है भेजा है। अगला बात करते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर है? तो ये तीसरे स्थान पर है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में जो भारत जो है वो वैश्विक स्तर पर कितने नंबर पर है? और तीसरे नंबर पर, याद रखिएगा, नवीकरणीय ऊर्जा में। अगला बात करते हैं, यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये आपका रविचंद्रन अश्विन यहाँ पर शामिल हो गए हैं यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में संपन्न पहला खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स, इसमें जो है टॉप पे कौन रहा है? तो जो आपका पहला खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स खेला गया था कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। तो इसमें पहले नंबर पे आपका है कर्नाटका, और दूसरा नंबर भी याद रखिएगा, दूसरे नंबर पे आपका कौन है? ओडिशा है। ये पूछ सकता है आपके एग्जामिनेशन में, तो याद रखिएगा पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स कहाँ पे हुआ था? छत्तीसगढ़ में हुआ था। पहले नंबर पे कर्नाटका है और सेकंड नंबर पे ओडिशा है। अगला, भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना जो है किस राज्य में स्थापित की गई है? तो भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना जो है ओडिशा राज्य में स्थापित की गई है। तो ओडिशा आपको याद रखना है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में पशु कल्याण समितियां स्थापित करने की घोषणा की है? तो दिल्ली सरकार ने सभी जिलों में पशु कल्याण समितियों को स्थापित करने की यहाँ पे घोषणा की है। अगला बात कर लेते हैं, किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना को शुरू किया है? तो बुनकरों ने मुफ्त बिजली योजना जो है आपका आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, बुनकरों के लिए शुरू किया गया है। क्या है? तो मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, जो भी वेवर्स हैं उस राज्य के, तो उनको
उनके लिए जो है यहाँ पर मुफ्त बिजली को शुरू किया गया है, आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है ये। अगला है भारतीय कला के इतिहास में अब तक की बिकी सबसे महंगी पेंटिंग जो कि 167 करोड़ रुपए में बनाई गई थी, मतलब बिकी है, तो किसके द्वारा बनाई गई? तो ये जो है आपका राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। और किसकी पेंटिंग थी? तो यशोदा और कृष्णा नामक पेंटिंग। तो याद कर लीजिएगा, सबसे महंगी बिकने वाली ये पेंटिंग बनी है जिसका मूल्य कितना रखा गया? 167 करोड़ रुपए, जिसको कि राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया था। और किसकी पेंटिंग थी? तो यशोदा और कृष्णा का। अगला, गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों ने मानवीय सीमाओं के परीक्षण के लिए मिशन मित्र जो है वो कहाँ पे शुरू किया है? तो मिशन मित्र की बात करेंगे तो इसको शुरू किया है आपका लद्दाख ने, ठीक है, मानवीय सीमाओं के परीक्षण के लिए, ठीक है। गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों ने ये मतलब किया है, याद रखिएगा। ये भी पूछ सकता है कि कौन से यात्रियों ने, तो गगनयान के जो अंतरिक्ष यात्री हैं उन्होंने मानवीय सीमाओं के परीक्षण के लिए मिशन मित्र को शुरू किया है, कहाँ पे? तो लद्दाख में। अगला बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल को लॉन्च किया? तो भू भारती पोर्टल ये आपका तेलंगाना सरकार ने यहाँ पर जो है लॉन्च किया है। किस लिए? इसका मतलब मुख्य पर्पस क्या है? तो एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए इसको जो है लॉन्च किया गया, भू भारती पोर्टल को तेलंगाना सरकार ने। अगला बात करते हैं, अपने पारिस्थितिकी पुनरुद्धार के लिए चर्चा में रहा सुखना वन्यजीव अभयारण्य जो वो कहाँ पे स्थित है? तो अपने पारिस्थितिकी जो पुनरुद्धार है उसके लिए जो चर्चा में रहा सुखना वन्यजीव अभयारण्य ये आपका चंडीगढ़ में है। अगला बात करते हैं, किसके द्वारा लिखित पुस्तक सव पर राम तपस्वी राजा, ठीक है, सव पर राम तपस्वी राजा, इसका विमोचन किया गया है। तो इसको किसने लिखा है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, आशुतोष अग्निहोत्री की ये पुस्तक है, सव पर राम तपस्वी राजा, और इसी का विमोचन किया गया है। तो इसको किसने लिखा है? तो आशुतोष अग्निहोत्री ने लिखा है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, नासा के ऐतिहासिक आर्मेंटिस 2 चंद्र मिशन का हिस्सा बनने वाले एकमात्र महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये आपका क्रिस्टीना कोच हो जाएगी। क्रिस्टीना कोच जो है, जो उस मिशन में एकमात्र महिला जो है वो उसमें शामिल हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब हरा करके जो है किसने जीता है? तो यहाँ पर जो है बांग्लादेश ने जीता है। किसको हरा करके? तो भारत को हरा करके यहाँ पर जो है जीता है सैफ अंडर 20 का खिताब, ठीक है। तो पूछ सकता है एग्जामिनेशन में आपके, याद रख लीजिए। अगला, किस राज्य की सिपाही जिला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया है? तो सिपाही जिला जो पंचायत है ये आपका त्रिपुरा का है, इसी को जो है भारत का सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान को शुरू किया है? तो माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव ये आपका महाराष्ट्र का हो जाएगा। आप लैंग्वेज से भी आप पता कर सकते हैं कि ये कहाँ का स्कीम है। माझे, ठीक है, माझे ये सब कहाँ बोला जाता है? ये आपका महाराष्ट्र में बोला जाता है, तो इसलिए महाराष्ट्र याद कर लीजिए। माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान महाराष्ट्र में शुरू किया गया। नेक्स्ट है, एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जो वो दिया गया? तो ये आपका अभय सिंह, ठीक है, अभय सिंह को जो है यहाँ पे मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, ठीक है, एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2026 में। अगला बात कर लेते हैं कि वित्तीय वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में किस बंदरगाह को पहला स्थान दिया गया? तो माल ढुलाई के मामले में बात करेंगे तो दीनदयाल जो पोर्ट है वो आपका पहले नंबर पे आपका है। नेक्स्ट है, किस राज्य की दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिनों में साइकिल से एवरेस्ट कैंप पहुंचने पर रिकॉर्ड बनाया है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। जो दिव्या सिंह है वो कहाँ की है? तो उत्तर प्रदेश की है। और ये 14 दिन में, मात्र 14 दिन में जो माउंट एवरेस्ट का जो बेस कैंप होता है, ठीक है, वहाँ तक जो है पहुँचने का रिकॉर्ड बनाई है। अगला बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में कहाँ पे अपना पहला एआई स्किल सेंटर को शुरू किया? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो है माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला एआई स्किल को सेंटर शुरू किया, मतलब याद रखिएगा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। अगला, सबसे स्वच्छ पानी के मामले में कौन सा देश टॉप पे रहा है? तो स्विट्जरलैंड जो है वो टॉप पे रहा है स्वच्छ पानी के मामले में। देखो, अगर आप एमसीक्यू वाला करे होगे तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट जो है आपको यहाँ पे मिल रहा होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, वन हेल्थ समिट, ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो वन हेल्थ समिट का आयोजन जो आपका फ्रांस में किया गया है, तो याद रखिएगा फ्रांस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चर्चा में रही जो पुस्तक वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसके लेखक कौन है? तो वी द पीपल ऑफ इंडिया के जो लेखक है ये आपका टी.एम. कृष्णा हो जाएंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया किसने लिखा है? तो टी.एम. कृष्णा ने लिखा है। अगला है, भारत की पहली LGBT राज्यसभा सदस्य जो है कौन बनी है? तो मेनका गुरुस्वामी। मेनका गुरुस्वामी जो है वो LGBT जो कम्युनिटी होता है उससे जो है मतलब राज्यसभा में मेंबर बनने वाली ये बनी है पहली, भारत की पहली, ठीक है, मेनका गुरुस्वामी नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायन नाग ने कौन सा पदक जीता? तो जो वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज है उसमें फाइनल में पायल नाग ने आपका, पायल नाग होना चाहिए था, सॉरी पायल नाग होना चाहिए था यहाँ पे, पायल नाग ने कौन सा यहाँ पर जो पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक यहाँ पर जो जीती है, याद रखिएगा। अगला, भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में स्थापित किया गया? तो भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया गया है, तो तमिलनाडु सही उत्तर हो जाएगा। अगला, किस बैंक ने बहुभाषी एआई प्लेटफॉर्म बॉब संवाद, ठीक है, बॉब संवाद को शुरू किया है? किस बैंक ने
तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो है बहुभाषी एआई प्लेटफॉर्म जिसका नाम है बॉब संवाद, इसको शुरू किया गया है, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है बीओबी, तो बीओबी से बॉब संवाद, ठीक है। एक प्रकार का क्या है एआई है, जो क्या है मल्टीलिंगुअल एआई है प्लेटफॉर्म, तो इसको बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू किया। नेक्स्ट है आओलियांग, ठीक है। आओलियांग मोन्यू, ये जो है आपका वसंत उत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया गया, तो आओलियांग नामक जो वसंत उत्सव है इसको नागालैंड में आपका जो है मनाया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नहीं मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड। अगला है आपका चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड जो है वो किसको मिला है, तो चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है आदित्य धर को मिला है, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म की अगर बात करेंगे इसमें, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है होम बाउंड को मिला है, ठीक है, होम बाउंड। और बाकी अगर निर्देशक की बात करेंगे तो निर्देशक जो है सबसे बेस्ट ये आदित्य धर को अवार्ड ये मिला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चेतक जो स्क्रीन अवार्ड 2026 है उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जो है वो किसे दिया गया, तो रणवीर सिंह याद रखिएगा धुरंधर के लिए, और जो गौतमी धर है यामी गौतमी धर जो कि हक एक मूवी आया था, ठीक है, तो उसके लिए इनको जो है दिया गया कौन सा चेतक स्क्रीन अवार्ड, याद रखिएगा। मेल वाला कौन और फीमेल वाला कौन, मेल में रणवीर सिंह और इसमें जो है आपका यामी गौतमी, ठीक है। नेक्स्ट, दुनिया का पहला कमर्शियल अपर 6 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है, इंटरनेट नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया, तो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने जो है 6 गीगाहर्ट्ज़ का जो है मतलब एक इंटरनेट नेटवर्क को लॉन्च किया, जो कि दुनिया का पहला कमर्शियल वाला ये है। अगला बात करते हैं भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर द्वारा किस राज्य में ऑपरेशन हिम सेतु को लॉन्च किया गया है, तो ये आपका सिक्किम में, ठीक है। त्रिशक्ति जो कोर है इसके द्वारा जो है राज्य में ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया गया सिक्किम राज्य में। नेक्स्ट बात करते हैं महिला एवं विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 8वें पोषण पखवाड़े को किस स्थान पर लॉन्च किया है, तो ये नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में यहाँ पर जो लॉन्च किया गया है महिला एवं विकास मंत्री जो अन्नपूर्णा देवी है उन्होंने ये किया है 8वें पोषण पखवाड़े को लॉन्च किया, ठीक है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट बात करते हैं किस राज्य सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है, तो तेलंगाना सरकार ने ये घोषित किया है कि कैंसर क्या है, एक नोटिफाई करने योग्य बीमारी है। नेक्स्ट बात करते हैं अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया, तो ये आपका बेंगलुरु में आपका किया गया, तो बेंगलुरु याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं भारत और मालदीव के बीच में समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए आईओएस सागर मिशन के तहत कौन सा भारतीय नौसेना जहाज जो है वो माले पहुंचा, तो आईएनएस सुनैना करके जो था, ठीक है, ये आपका जो है कहाँ पर पहुंचा है, तो माले पहुंचा है, ठीक है, माले पहुंचा है। और किस लिए पहुंचा है ये, तो याद रखिएगा भारत और मालदीव के बीच जो समुद्री सहयोग है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। और ये मिशन कौन सा मिशन था, कौन सा मिशन के तहत भेजा गया है, तो आईओएस सागर। तो 3 चीज़ें यहाँ पर याद रखना, पहला कौन सा जहाज़ था, तो आईएनएस सुनैना को भेजा गया, कहाँ पे भेजा गया, तो माले में भेजा गया। और अगर पूछेगा कौन से मिशन के तहत भेजा गया, तो आईओएस सागर मिशन के तहत भेजा गया, ठीक है। और किसके किसके बीच में समुद्री सहयोग बढ़ाना है, तो भारत और मालदीव के बीच में। तो ऐसे ऐसे करके आपको 4-5 फैक्ट आपको यहाँ पर इस टॉप मतलब इस लाइन से आपको याद होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका किसने अपना नया एआई मॉडल म्यूज स्पार्क को पेश किया है, तो म्यूज स्पार्क जो एआई मॉडल है इसको पेश किया है मेटा, ठीक है, मेटा ने, जो फेसबुक कंपनी है मेटा की ही है, तो उसी तरीके से म्यूज स्पार्क को भी पेश किया है जो कि एक एआई मॉडल है। अगला बात करते हैं नारित एआई नामक एआई टूल को किस राज्य के पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है, तो नारित एआई को जो है गुजरात राज्य के द्वारा जो है लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है चर्चा में रहा जो कलाई 2 जल परियोजना है ये किस राज्य से संबंधित है, तो जो कलाई 2 जल परियोजना है ये आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, ठीक है, कलाई 2 अरुणाचल प्रदेश याद रखिए। नेक्स्ट है T20 इंटरनेशनल मैचों में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है, तो लौरा कार्डोसो। लौरा कार्डोसो जो कि ब्राज़ील की हैं, तो ये 9 विकेट लेने वाली मतलब एक मैच में एक T20 मैच में जो है 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है लौरा कार्डोसा। अगला बात करते हैं सिंधी भाषा में भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण जो है किसने जारी किया है, तो सिंधी भाषा में भारत का नवीनतम जो संस्करण है इसको उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने यहाँ पे जारी किया है। अगला बात करते हैं कौन सा देश 2028 में होने वाली क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हटने का फैसला किया है, तो जो वही कोप क्या बोल सकते हैं इसको, कोप 33, ठीक है, कोप 33 भी इसको बोल सकते हैं, तो उसमें जो है पीछे हट गया है कौन, आपका भारत, याद रखिएगा आप। अगला बात करते हैं किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है, देखो इसके पहले आपका बिहार को घोषित किया गया था और अभी जो है तेलंगाना को जो है 11 अप्रैल को घोषित कर दिया गया है क्या, नक्सल मुक्त। अगला अरब लीग का महासचिव किसे नियुक्त किया गया, तो अरब लीग का जो महासचिव है नबील फ़हमी को जो है अरब लीग का महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है इसरो ने कहाँ पे दूसरा गगनयान एयर जो ड्रॉप टेस्ट है इसको आयोजित किया है, तो इसरो ने कहाँ पे किया है, तो ये श्रीहरिकोटा में किया है। श्रीहरिकोटा में इसरो ने जो है दूसरा गगनयान एयर ड्रॉप टेस्ट को आयोजित किया है।
अगला बात कर लेते हैं हम लोग, किस बंदरगाह ने भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र के रूप में रिकॉर्ड बनाया है? तो मुंद्रा जो पोर्ट है, ठीक है, मुंद्रा पोर्ट, इसने जो भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र के रूप में रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है, कहाँ के शोधकर्ताओं ने 6000 वर्षों में फैले 200 स्थलों की खोज की है? तो 6000 वर्षों में पहले जो 200 स्थलों की खोज जो है वो मिस्र ने किया है, मिस्र के जो शोधकर्ता है उन्होंने किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, किर्गिस्तान के जो बिस्केक है उसमें आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो किर्गिस्तान का जो बिस्केक है, ठीक है, उसमें जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुआ था उसमें भारत की तरफ से टोटल 17 पदक जो है वो जीते गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं, खबरों में रही, हवासोंग 11GA किस देश के द्वारा विकसित एक कम दूरी की विकसित मिसाइल है? तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ कोरिया का, नॉर्थ कोरिया का ऑप्शन नहीं सॉरी, मतलब डायरेक्ट याद रखिए, नॉर्थ कोरिया। क्या है, हवासोंग 11G है, ठीक है, इसको जो विकसित किया गया है उत्तर कोरिया के द्वारा, जो कि क्या है, कम दूरी का, मतलब लो रेंज का जो है मिसाइल है। अगला बात करते हैं, मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले का निधन हो गया है 12 अप्रैल को, उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है? तो देखो, इनको जो पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है 2008 में, याद रखिएगा 2008 में। अगला है आपका, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? तो कैलाश सत्यार्थी को जो है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, उलान बटोर में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के विश्वनाथ सेरूस, ठीक है, विश्वनाथ सेरूस में ने कौन सा पदक यहाँ पर जीता? तो स्वर्ण पदक यहाँ पर जो है जीता है, उलान बटोर में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एनसीईआरटी के द्वारा 9वीं कक्षा के लिए जारी की गई हिंदी की नई पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका नाम है गंगा, ठीक है, क्या नाम है? गंगा नाम है, जो नया वाला पुस्तक जारी किया गया है 2020, मतलब अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। अगला बात करते हैं, नौवा हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो नौवा हिंद महासागर सम्मेलन जो आपका मॉरिशस देश में आपका आयोजित किया गया, याद रखिएगा, नौवा हिंद महासागर सम्मेलन। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने कहाँ पे सीमा रेडियो स्टेशन को लॉन्च किया? तो सिक्किम में यहाँ पर जो लॉन्च किया गया है सीमा रेडियो स्टेशन को भारतीय सेना के द्वारा। नेक्स्ट है, यूएसए में स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण जो है कहाँ पे किया गया? तो ये सिएटल के डाउनटाउन क्षेत्र में जो है किया गया, सिएटल का जो डाउनटाउन क्षेत्र है वहाँ पे यूएसए में पड़ता है ये, तो वहाँ पे आपका स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ठीक है। अगला बात करते हैं, और क्यों किया गया था? तो ये भी याद होना चाहिए कि शिकागो में इन्होंने क्या किया था, भाषण दिया था, ठीक है, तो इस कारण से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक, ठीक है, डस्टलिक का 7वां संस्करण आयोजित किया गया? तो डस्टलिक सैन्य अभ्यास आपका भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है, याद रखिएगा, तो उसी का ये 7वां संस्करण इस बार हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। डस्टलिक, डस्टलिक किसके किसके बीच में होता है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। नेक्स्ट है, उन्नत कृषि मेला 2026 कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया, ठीक है, उन्नत कृषि मेला कहाँ पे? तो 2026 वाला ये मध्य प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट है, नारी शक्ति वंदन सम्मेलन, नारी शक्ति वंदन सम्मेलन जो है कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली में, नारी शक्ति वंदन सम्मेलन जो है आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन यूपी के किस शहर में किया गया? तो सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन जो है यूपी के लखनऊ शहर में किया गया। कहाँ पे किया गया है? लखनऊ शहर में। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन जो है लखनऊ में किया गया, याद रखिएगा। अगला बात करते हैं, नेक्स्ट अगला है आपका, मॉन्टे कार्लो मास्टर्स 2026 का खिताब किसने जीता? तो मॉन्टे कार्लो जो मास्टर्स का खिताब है इसको जैनिक सिनर ने जीता है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने कहाँ में एक लाइव फायरिंग अभ्यास जो ब्रह्मास्त्र है इसका आयोजन किया है? तो राजस्थान का जो जैसलमेर सेक्टर है वहाँ पे भारतीय सेना ने एक लाइव फायरिंग अभ्यास जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र, इसका आयोजन किया था। नेक्स्ट है, आप आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बन गए? तो आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय जो है शुभमन गिल बन गए हैं। नेक्स्ट है, विजडन क्रिकेटर्स अल्मैनक अवार्ड द्वारा दुनिया के अग्रणी क्रिकेटर्स के रूप में किसे नामित किया गया है? तो मिशेल स्टार्क और दीप्ति शर्मा का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। विजडन क्रिकेटर्स अल्मैनक अवार्ड में मेल वाले में बात करेंगे तो मिशेल स्टार्क को, और ये फीमेल वाले में बात करेंगे तो दीप्ति शर्मा को। अगला, सुसान कोयल जो है किस देश की रक्षा बल की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त हुई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की जो है ये नियुक्त हुई है सुसान कोयल, ठीक है, रक्षा बल की पहली महिला सेना प्रमुख। नेक्स्ट बात करते हैं, किसे प्रतिष्ठित WWE मछली पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अनीता चौधरी को जो है WWE मछली पुरस्कार से यहाँ पर सम्मानित किया गया। अगला, किस खेल से संबंधित खिलाड़ी विक्टर एक्सक्लेशन ने संन्यास ले लिया है? तो विक्टर एक्सक्लेशन की बात करेंगे तो ये आपका बैडमिंटन से संबंधित है, तो उन्होंने 15 अप्रैल को जो है संन्यास ले लिया। अगला है, भारत को वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में किस स्थान पर रखा गया है? तो वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने की बात करेंगे तो इसमें 6ठे स्थान पर आपका जो है भारत हो जाएगा।
नेक्स्ट, किस राज्य का 79वां स्थापना दिवस मनाया गया 15 अप्रैल को? तो 15 अप्रैल को जो है हिमाचल प्रदेश का जो है स्थापना दिवस मनाया गया, जो कि 79 नंबर का था। अगला, एशिया के सबसे एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो एशिया के सबसे एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर का जो उद्घाटन है वो आपका भारत में किया गया है, तो भारत याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2026 का पहला संस्करण जो कहाँ पर आयोजित किया गया? तो भारतीय नौसेना का जो द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2026 है, इसका पहला संस्करण आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला बात करते हैं वित्तीय वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक जो भागीदार कौन बन गया है? तो वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार की बात करेंगे तो ये आपका चाइना बन गया है, चाइना। अगला, साइप्रस में आयोजित फीडे विमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता? तो साइप्रस में हुआ ये आयोजित, याद रखिएगा कौन सा आयोजन? तो फीडे विमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट, तो इसका खिताब किसने जीता? तो आर वैशाली ने जीता है। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में श्री गुरु भैरवैक्य, ठीक है, श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा? तो ये कर्नाटका में किया गया, ठीक है, श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन। अगला, भारत में पहली बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में आपका जो है किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य की टीम ने 2026 में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो ये झारखंड ने। अगला है, आईआरसीटीसी ने किस शहर के दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है? तो किस शहर से दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है आईआरसीटीसी ने? तो विशाखापट्टनम से शुरू की है। अगला, हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा आपका सयानी गुप्ता को। सयानी गुप्ता को जो है हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया, तो सयानी गुप्ता का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, किस आईआईटी ने एआई संचालित खनन प्रणालियों के लिए विक्रम सोढ़ी केंद्र का शुभारंभ किया है? तो विक्रम सोढ़ी केंद्र का शुभारंभ आपका आईआईटी खड़गपुर ने किया, ठीक है, आईआईटी खड़गपुर। अगला, राज्यसभा में तीसरी बार उपसभापति नियुक्त होने वाले पहले सांसद कौन बन गए हैं? तो राज्यसभा में तीसरी बार उपसभापति नियुक्त होने वाले जो पहले सांसद हैं वो आपके हरिवंश नारायण सिंह यहाँ पर जो हो जाएंगे, हरिवंश नारायण सिंह। नेक्स्ट बात करते हैं, आईसीसी ने कहाँ पे पहली महिला T20 इंटरनेशनल चैलेंज ट्रॉफी 2026 जो है लॉन्च किया है? तो रवांडा, ठीक है, रवांडा में जो है पहली महिला T20 इंटरनेशनल चैलेंज ट्रॉफी 2026 को लॉन्च किया गया है और ये आईसीसी ने किया है। अगला, किस राज्य में स्थित याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है? तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटका, ठीक है, किस राज्य में? तो ये कर्नाटका में याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल के रूप में दर्जा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम ने 2026 के लिए यंग ग्लोबल लीडर के तौर पर किसे मान्यता दिया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2026 के लिए यंग ग्लोबल लीडर के तौर पर जो है जय शाह को यहाँ पर मान्यता दिया है, तो जय शाह याद रखिएगा। नेक्स्ट है, घरेलू खिलाड़ियों को अनुबंध देने वाला पहला राज्य क्रिकेट संघ कौन बन गया है? तो ये मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन बन गया है। घरेलू खिलाड़ियों को अनुबंध देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, मतलब कौन सा क्रिकेट संघ बन गया? तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। अगला है, कहाँ के जल उपयोगिता निकाय को ऊर्जा प्रबंधन के लिए आईएसओ सर्टिफिकेशन यहाँ पर मिला है? तो कहाँ के जल उपयोगिता निकाय को मिला है? तो ये बेंगलुरु का। अगला बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने विवाद के बाद स्कूली बच्चों के लिए अपना सार्थक अभियान को वापस ले लिया है? तो ये आपका राजस्थान सरकार ने विवाद के बाद जो स्कूली शिक्षा के लिए जो सार्थक अभियान को लाया गया था उसको वापस ले लिया गया राजस्थान सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने खासी और गारो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दिया है? तो ये मेघालय, ठीक है, मेघालय ने खासी और गारो का आधिकारिक भाषाओं के रूप में, क्योंकि मेघालय में ही आपका पड़ता है, गारो हो गया, खासी हो गया, जयंतिया हो गया, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, किसने अभय नाम का एक एआई चैटबॉट या फिर ऐप को तैयार किया है? तो सीबीआई ने किया है, ठीक है, अभय नाम का एक चैटबॉट या फिर ऐप। अगला, किसने पहली बार अपने न्यू ग्लेन रॉकेट के दोबारा इस्तेमाल किए गए बूस्टर को सफलतापूर्वक लैंड कराया है? तो ये आपका हो जाएगा ब्लू ओरिजिन। क्या हो जाएगा? ब्लू ओरिजिन। नेक्स्ट है आपका, प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका डॉक्टर C.H. श्रीनिवास राव को सम्मानित किया गया, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से डॉक्टर C.H. श्रीनिवास राव को। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहाँ पे बनाया गया? तो ये लद्दाख के जो सिंधु घाट है, ठीक है, वहाँ पे इसको जो बनाया गया पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क। किस लिए? तो सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए, और ये भारत का पहला बना है, याद रखिएगा, लद्दाख का सिंधु घाट पर इसको बनाया गया। नेक्स्ट है, ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित फेमिना मिस वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता? तो साध्वी समीस कौल ने जीता है, ठीक है, ओडिशा में जो आपका हुआ था ये फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब तो साध्वी समीस कौल ने जीता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत और भूटान ने 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क बैठक कहाँ पे आयोजित की? तो ये जो केरल का जो मुन्नार जगह है, ठीक है, वहाँ पे जो है भारत और भूटान ने 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क बैठक की आयोजन किया था।
नेक्स्ट है पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचना को रद्द करने के कारण खबरों में रहा कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान, ये किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचना को रद्द करने के कारण जो ये आपका चर्चा में था। नेक्स्ट है केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चीता आंदोलन। ठीक है, चीता आंदोलन जो कहाँ पे शुरू किया गया? तो चीता आंदोलन आपका मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। किस लिए? तो केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध को लेकर के। अगला है जल सुरक्षा के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल किसने शुरू किया है? तो जल सुरक्षा के लिए जो वाटर फॉरवर्ड पहल है इसको विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक ने इसको शुरू किया है। अगला किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड सरकार ने यहाँ पे राज्य मदरसा बोर्ड को जो है भंग करने की यहाँ पर घोषणा की है। अगला है उस किस अफ्रीकी देश में महाराजा रणजीत सिंह जी ने प्रतिमा का अनावरण किया गया? मतलब कहाँ पे जो है महाराजा रणजीत सिंह का जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया गया? कौन सा वो अफ्रीकन देश है? तो मलावी, याद रखिएगा, मलावी एक अफ्रीकन देश है, वहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह जी का जो है प्रतिमा का अनावरण किया गया। अगला किस राज्य में स्थित शेखा झील पक्षी अभयारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया? तो शेखा झील आपका जो है ये उत्तर प्रदेश का जो अलीगढ़ शहर है वहाँ पे आपका मौजूद है। तो कुल मिलाकर के अब यहाँ पर कितना हो गया? 99 जो है रामसर साइट यहाँ पे हो चुका है। अगला है भारत के 95वें जो ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अरण्यक घोष बन गए हैं जो कि कोलकाता के हैं। ठीक है, अरण्यक घोष। अगला है सुवोरी उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो सुवोरी उत्सव की बात करेंगे तो ये आपका असम राज्य में आपका मनाया गया है। अगला चर्चा में रही R-37M मिसाइल जो है किस देश द्वारा विकसित की गई, जैसे कि भारत खरीद रहा है? तो ये आपका रसिया। ठीक है, रसिया के द्वारा इसको विकसित किया गया और ये इसको भारत जो है वो खरीदने वाला है। ठीक है, R-37M मिसाइल का नाम है। अगला है कैलमारिया जो गोरियनिस है, ठीक है, नामक सांप का एक नई प्रजाति जो है किस राज्य में खोजी गई है? तो ये जो सांप की प्रजाति है कैलमारिया गारोएनिसिस, ठीक है, ये मेघालय में आपका जो खोजा गया है, एक प्रकार की सांप की प्रजाति है। अगला है किस देश ने जानलेवा हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध को हटा दिया है? तो जापान ने जो है जानलेवा हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंध को क्या कर दिया है? हटा दिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन से किसे सम्मानित किया गया? तो विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन से सम्मानित किया गया संतोष कुमार को, यानी कि संतोष कुमार इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी कौन करेगा? तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की जो मेजबानी है वो ताशकंद आपका जो है करने वाला है। देखो ऐसे तो जो मंथ में जो इवेंट हो रही है वो तो आपको मिल रहा है, लेकिन मैं जो स्पोर्ट्स वाला पार्ट हो गया, जो बुक वाला जो पार्ट आ रहे हैं उसको मैं अलग से एक जगह पे करवाने वाला हूँ, जिससे कि आपको वो सारी चीज़ें एक जगह पे याद हो जाएंगी। अभी तो ऐसे जो जो फैक्ट आपका होते चला जा रहा है, मतलब डे वाइज, वो सब आपको यहाँ पर दिया गया, लेकिन आप उसको भी जरूर देखिएगा जब मैं आपको टॉपिक वाइज करवाऊंगा तो वो ज़्यादा आपका अच्छा रहेगा। चलो, भारत का कपड़ा निर्यात 2025-26 में कितने प्रतिशत बढ़ करके 3.16 लाख करोड़ पहुंच गया? तो लगभग 2.1% जो है वो बढ़ा है। अगला, किस देश की संसद ने तंबाकू और वेप्स बिल को मंजूरी दिया है? तो ब्रिटेन की संसद ने यहाँ पर तंबाकू और वेप्स बिल को यहाँ पर मंजूरी दिया है। नेक्स्ट, किस आईआईटी ने भारत का पहला 3 टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल, ठीक है, ओमेगा बॉल, ठीक है, किस आईआईटी ने भारत का पहला 3 टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल पेश किया है? तो ये आपका आईआईटी मद्रास। ठीक है, आईआईटी मद्रास ने ये भारत का पहला 3 टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल को यहाँ पर विकसित किया। नेक्स्ट बात करते हैं WEF यंग ग्लोबल लीडर, इसको नामित किया गया है किसको? तो ये आर्थर लॉ को जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यंग ग्लोबल लीडर के नाम के रूप में घोषित किया गया। अगला बात कर लेते हैं, किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने हेतु नया कानून यहाँ पर पारित किया? तो तुर्की ने यहाँ पे जो है 15 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच को सीमित करने का यहाँ पर प्रावधान किया है। अगला, किस भारतीय को यूएस हॉल ऑफ फेम प्रदान किया गया? तो यूएस हॉल ऑफ फेम प्रदान किया गया है उपेंद्र द्विवेदी जो कि भारतीय हैं, इनको यूएस हॉल ऑफ फेम प्रदान किया गया है। अगला है नई पादप प्रजाति स्टोंथरा ऑर्गलोसा, ठीक है, इसकी खोज किस राज्य में की गई है? तो स्टोडेंथ्रा ऑर्गलोसा, इसकी जो खोज आपका अरुणाचल प्रदेश में की गई है, ये आपका एक नई पादप प्रजाति है। अगला, AI स्मार्ट शहरों की योजना के लिए भारत ने किस देश के साथ डेटा समझौता किया है? तो जापान के साथ यहाँ पर जो है डेटा समझौता को किया है AI स्मार्ट शहरों की योजना के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी यूनिट जो है कहाँ पे शुरू की गई थी? आपका जम्मू में। कहाँ पे शुरू की गई है? जम्मू में। ठीक है, पहला अल्कलाइन बैटरी यूनिट। अगला है दुनिया का पहला अस्थायी परमाणु कचरा भंडार जो है वो किस देश में बनाया गया? तो ये आपका फिनलैंड में बनाया गया, दुनिया का पहला अस्थायी परमाणु कचरा भंडार। अगला, भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो किसने लॉन्च किया है? तो IIT रोपड़ ने इसको लॉन्च किया है, भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट है, किस देश ने तैमूर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो पाकिस्तान ने तैमूर क्रूज मिसाइल का जो है सफल परीक्षण किया है। अगला, किस देश ने चंद्र उल्कापिंड के भीतर एलियन खनिज की खोज की है? तो चाइना ने जो है चंद्र उल्कापिंड के भीतर एलियन खनिज की खोज यहाँ पे की है।
अगला है आरबीआई ने किस पेमेंट्स बैंक को लाइसेंस रद्द कर दिया है जिससे कि बैंक के तौर पर काम करने की क्षमता समाप्त हो गई है। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक को जो है यहाँ पे लाइसेंस को क्या कर दिया है, रद्द कर दिया किसने, आरबीआई ने। तो अब ये जो है बैंक के तौर पर काम करने की जो क्षमता है इसको ख़त्म कर दिया गया है इस चीज़ को करके। अगला है सरकार ने जनगणना 2027 के लिए जो है कौन सा टोल फ्री नंबर को जारी किया है। तो 1855 याद रखिएगा, जनगणना 2027 के लिए जो है ये टोल फ्री नंबर को जारी किया गया 1855। अगला, भारत ने किस संस्थान में स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटो समाधानों का अनावरण किया गया है। तो आईआईटी मद्रास, ठीक है, किस संस्थान में, तो आईआईटी मद्रास में जो है स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटो समाधानों का अनावरण किया गया। नेक्स्ट है चौथा INSLN डाइव एक्स 2026 नामक गोताखोरी अभ्यास जो है भारत और किसके बीच में हुआ है। तो देखो INSL है ना, तो यहीं से आप पता कर सकते हो इंडिया और श्रीलंका के बीच में ही आपका हुआ था, ठीक है। INSLN ड्राइव एक्स जो है वो आपका इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ था, एक प्रकार का गोतेखोरी अभ्यास था ये। अगला है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल जो किसे नियुक्त किया गया। तो हाँ, क्या कह सकते हैं, ऋषिकेश राय, ठीक है, ऋषिकेश राय याद रखिएगा, इनको जो है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का जो लोकपाल नियुक्त किया गया नया वाला। अगला, यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए सीएम इंस्पायर योजना किस राज्य में शुरू किया गया। तो ये आपका मेघालय में शुरू किया गया सीएम इंस्पायर योजना, ठीक है, यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए। अगला है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2026 रिपोर्ट के अनुसार कितने करोड़ लोग जो है गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। तो लगभग 26.6 करोड़ लोग जो है वो खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। और ये रिपोर्ट किसने जारी किया है, तो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2026, ठीक है, इसने जारी किया है। अगला बात कर लेते हैं, आईपीएल के इतिहास में 800 बाउंड्री लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो आपको भी पता होगा, ये हो जाएंगे आपके विराट कोहली, ठीक है। तो 800 से भी ज़्यादा यहाँ पर बाउंड्री लगाने वाले खिलाड़ी बन गए विराट कोहली। अगला है नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष ये आपका अशोक कुमार लाहिड़ी को यहाँ पर जो है नियुक्त किया गया है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने मशरूम मिशन को शुरू किया है। तो आंध्र प्रदेश ने यहाँ पर जो है मशरूम मिशन को शुरू किया है। अगला, किस देश की सांसद में H1 वीज़ा कार्यक्रम जो है 3 साल के लिए स्थगित करने संबंधी विधेयक को पेश किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अमेरिका। किस देश की सांसद में H1 वीज़ा कार्यक्रम 3 साल के लिए स्थगित करने संबंधी विधेयक को पेश किया गया। तो ये अमेरिका सांसद में। अगले बात करते हैं, अप्रैल 2026 में जारी द की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा यूनिवर्सिटी टॉप पे रहा है। तो ये सिंघुआ यूनिवर्सिटी रहा है, ठीक है। द की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सिंघुआ यूनिवर्सिटी जो टॉप पे रहा है, जो कि 27 अप्रैल को जारी किया गया रिपोर्ट। अगला है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन कहाँ पे किया। तो ये बेंगलुरु में किया है अश्विनी वैष्णव ने, ठीक है, आदित्य, ठीक है, नाम क्या है, आदित्य। अगला है आपका, ऑस्कर ऑफ साइंस से किसे सम्मानित किया गया है। तो ऑस्कर ऑफ साइंस से सम्मानित किया गया डॉक्टर अतनु नाथ को जो है ऑस्कर ऑफ साइंस से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, किस देश के सेबास्टियन सावे ने 2 घंटे के अंदर मैराथन पूरी कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो केनिया का है, ठीक है, केनिया का है सेबास्टियन सावे, जो कि 2 घंटे के अंदर ही मैराथन को पूरी करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए है। नेक्स्ट है, संघाई सहयोग संगठन SCO की जो रक्षा मंत्रियों की बैठक है वो कहाँ पे आयोजित की गई है, 2026 वाला। तो ये आपका किर्गिस्तान बिस्केक में आपका जो किया गया, ठीक है, SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक। अगला है, AI आधारित संरक्षण ऐप के लिए किसे WWF के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो एन अलीम यूसुफ जो है, ठीक है, इसको जो है सम्मानित किया गया है AI आधारित संरक्षण ऐप के लिए, ठीक है, जो कि WWF के द्वारा किया गया। अगला, भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट किस राज्य में लॉन्च किया गया। तो एनोड मटेरियल प्लांट जो है वो आपका पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया है, एनोड मटेरियल प्लांट। अगला बात करते हैं, राघव चड्ढा सहित कितने राज्यसभा सांसदों ने आम आदमी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो टोटल 7, याद रखिएगा 7, अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। अगला, केंद्र सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत जम्मू कश्मीर के किस जिले के 6 सीमावर्ती गाँवों को शामिल किया है। तो कठुआ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर याद रखिएगा कि इसको जो है कठुआ डिस्ट्रिक्ट के जो 6 सीमावर्ती गांव जो है उसको शामिल किया गया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2। और इसका मुख्य पर्पस क्या है, तो जो भी बॉर्डर के आसपास का जो गांव है उसको विकसित करना। तो याद रखिएगा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 यहाँ पर जो केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर के जो कठुआ जिला है उसके 6 गाँवों को शामिल किया गया इसमें। अगला बात करते हैं, काहिरा में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2026 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष यहाँ पर स्थान को हासिल किया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा, ये हो जाएगा आपका भारत, ठीक है। भारत ने जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा पदक यहाँ पर प्राप्त किया है। टोटल पदक कितने हुए हैं, तो 16 पदक है, जिसमें कि 5 स्वर्ण है, 6 रजत है और 5 कांस्य है, ठीक है। अगला,
गुंटूर नगर निगम को किस संस्था के द्वारा जो है वियना में चौथा जेंडर इक्वालिटी मोबिलाइजेशन अवार्ड प्रदान किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यानी कि UNIDO के द्वारा जो है गुंटूर नगर निगम को जो है ये प्रदान किया गया। ठीक है, चौथा जेंडर इक्वालिटी मोबिलाइजेशन अवार्ड। अगला है किस मंत्रालय के द्वारा स्माइल बैगरी सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये जो एप्लीकेशन है स्माइल बैगरी सर्वे इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, मुंबई में बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो M चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनको जो है सम्मानित किया गया मुंबई में बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 से। तो चंद्रबाबू नायडू का नाम याद रखना, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। अगला है स्पेन के कैनेडी द्वीप समूह में स्थित पास पल्मास बंदरगाह की यात्रा करने वाला पहला भारतीय नौसैनिक जहाज कौन बन गया है? तो INS सुदर्शनी याद रखिएगा, INS सुदर्शनी। लास्ट क्वेश्चन है आपका, इजराइल ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से बनई मेनासो समुदाय के लोगों को इजराइल में बसाने के लिए कौन सा ऑपरेशन को शुरू किया है? तो ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन याद रखिएगा। ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन जो है वो इजराइल ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से जो बनई मेनासे समुदाय के लोग हैं उसको इजराइल में बसाने के लिए ये ऑपरेशन को शुरू किया गया, ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन। तो ये था आपका अप्रैल मंथ का पूरा करंट अफेयर्स। ठीक है, 1 से लेकर के 30 अप्रैल तक। आई होप कि आपको आज का करंट अफेयर्स मतलब जो वीडियो है वो समझ में आया होगा। आप ये देख लीजिए और प्लस में एक जो मैंने MCQ करवा रखा है इसके पहले, उसको आप वो देख लीजिए। आपका ये अप्रैल मंथ का पूरा करंट अफेयर्स जो है वो आपका यहाँ से कवर हो जाने वाला है। ठीक है, बाकी इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो का प्लान है 812